दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार 7th फेज शिक्षक भर्तियों के बारे में। आप लोग जानते हैं बिहार में 1,70,461 पदों पर इस समय विज्ञापन चल रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अब इसमें अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी उनको भी अलाउ कर दिया गया है। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन 27 जून को बिहार सरकार की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 26/2023 जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब संशोधन क्या किया गया वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु 30 मई को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना 12/15 दिनांक 27 जून 2023 के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली में संशोधन करते हुए अब यहाँ पर भारत का नागरिक हो ये कंडीशन जोड़ दी गई है। पहले यहाँ पर क्या शर्त थी? पहले यहाँ पर शर्त ये थी कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ये कंडीशन थी। तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने की जो शर्त है इसको हटा ली गई है। अब केवल भारत का नागरिक हो यही रहेगा। और इसके अंतर्गत अब आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, यहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है और अब आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर है वो है टीजीटी पीजीटी छात्रों के साथ। बहुत सारे छात्र यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो हम देखेंगे। इसके साथ ही आपके पास क्या विकल्प है, कैसे यहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज 28 जून पटना से प्रकाशित दैनिक भास्कर में ये न्यूज भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो होना ही था तो हो गया, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में जो एस्टेट है उसकी हालत बहुत ख़राब है। एस्टेट कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए लगाया गया है, लेकिन एस्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या बिहार में बहुत कम है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी की सीटें हैं वो भर पाना मुश्किल है। अदर स्टेट को अलाउ किया गया है, लेकिन अदर स्टेट वाले यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एस्टेट नहीं है। तो अब आखिर करना क्या चाहिए? कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है कि यहाँ पर अगर हम लोग आवेदन करते भी हैं तो यहाँ पर अदर स्टेट को कितना कोटा मिलेगा? क्या यहाँ पर 10% कोटा मिलेगा मात्र? क्योंकि कई राज्यों में ऐसा होता है कि जो भी सीटें होती हैं उसके 10% सीटों में ही अदर स्टेट को मौका मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस न्यूज़पेपर को और जो भी अभी मैंने आपको नोटिस वगैरह दिखाए तो वहाँ पर 10% का कोई भी जिक्र नहीं है। और आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ये न्यूज़पेपर देखोगे हिंदुस्तान जो कि बिहार से प्रकाशित है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको सामान्य अभ्यर्थी के तहत ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली जो आरक्षण संबंधी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। तो आप सब लोग भली भांति परिचित है कि अदर स्टेट में कोई भी आरक्षण लागू नहीं होता है। आपको एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और जो 10% की बात है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। 10% से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 10% की किसी कोई भी लिमिट आपके ऊपर लागू नहीं होगी। जो भी सामान्य की सीटें हैं उसमें आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। 1,80,000 टोटल 1,70,000 आसपास पद हैं, तो लगभग जो भी सामान्य के पद हैं उन सभी में आप आराम से आवेदन के लिए पात्र हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हम पदों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर टीजीटी पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों समस्या आ रही है। तो यहाँ पर देखो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिसमें आपके सामने है कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 तक की जो भर्ती है उसमें जो पद हैं वो टोटल पद हैं आपके सामने है 79,943।
ठीक है। जिसमें अगर सामान्य के पदों की बात करते हैं तो सामान्य के यहाँ पर पद हैं 15,947, ठीक है। तो जो भी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं सामान्य में ही आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम टीजीटी के बारे में बात करते हैं, कक्षा 9-10 टीचर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या है 32,916। इसमें सामान्य के पद हैं 8,486, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें देखें। इसके बाद यहाँ पर देखो 11-12 के जो टीचर्स हैं यानी पीजीटी टीचर्स, इनके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये है आपके पास यहाँ पर 57,602 पद पीजीटी में। और यहाँ पर अगर सामान्य के पदों की बात करते हैं तो ये करीब हैं आपके 14,679। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के पद में इनमें अदर स्टेट को कोई भी मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने जो पद बताए ये आपके पुरुष वर्ग के हैं, महिलाओं के पद यहाँ पर अलग हैं। दोनों को अगर पद जोड़ देते हैं तो पद अच्छे खासे यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों को आपको जोड़ना है क्योंकि महिला का यहाँ पर अलग दिया गया, पुरुष का यहाँ पर आपको अलग दिया गया है। अब यहाँ पर टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो। टीजीटी में बोला गया ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पर आपका मेन जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, ठीक है। और जो पीजीटी टीचर है उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये है कि आपका संबंधित विषय से पीजी होना चाहिए, 50% अंक आपके पास होने चाहिए और इसके साथ बीएड भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भर्ती में, यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है नीचे जो यहाँ पर टेट सीटेट वाली बात है। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप एल नंबर पर तो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तो सीटेट पेपर 1 मांगा गया है, लेकिन माध्यमिक यानी टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 नहीं मांगा है। अब जब भाई प्राइमरी में आप सीटेट पेपर 1 मांग रहे हो तो टीजीटी में आपको सीटेट पेपर 2 मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगा ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पर मांगा क्या है? एस्टेट पेपर 1 मांगा गया है। एस्टेट ये बिहार सरकार द्वारा करवाया जाता है और जितने भी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास एस्टेट होगा नहीं। तो बताओ जब एस्टेट है आपके पास नहीं और सीटेट मांगा नहीं है यहाँ पेपर 2 तो फिर टीजीटी में कैसे आप आवेदन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही हाल पीजीटी का भी है। पीजीटी में एस्टेट पेपर 2 मांगा गया है। अब एस्टेट पेपर 2 अदर स्टेट वालों के पास होगा नहीं, शायद ही कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसके पास एस्टेट पेपर 2 हो। तो भले ही अदर स्टेट को अलाउ किया गया है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाओगे। जो अदर स्टेट वाले वो अब क्या करें? क्या उनके पास ऑप्शन है? तो अदर स्टेट वालों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट पेपर 1 मांगा गया है, तो पेपर 1 अगर आपके पास है तो यहाँ पर बिल्कुल आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी की भी 79,000 सीटें हैं और करीब यहाँ पर जो है 30-32 हज़ार अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, फीमेल और मेल दोनों को मिलाते हुए। तो यहाँ पर आपके पास मौका है प्राइमरी टीचर के लिए, यहाँ पर आप सीटेट को यूज करते हुए आप आवेदन कर सकते हो। हालांकि इसको और भी चैलेंज किया जा सकता है अभी कोर्ट में, क्योंकि जब प्राइमरी में सीटेट को अलाउ किया गया तो माध्यमिक में क्यों नहीं अलाउ किया गया, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर आप चाहें तो इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हो सकता है चैलेंज किया जाए तो यहाँ पर आप जो बिहार सरकार है उनको सीटेट पेपर 2 अलाउ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो अगर आप इसके लिए सक्षम है, एबल हैं, तो आप मिलजुल करके यहाँ पर कोर्ट केस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1,70,000 पदों के सापेक्ष में जो भर्ती आई है उसमें ये समस्याएं हैं। आप लोग जो भी हैं आप प्राइमरी टीचर में फॉर्म भर दीजिएगा, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आप इसकी चयन प्रक्रिया समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखो ये टीजीटी का पूरा वीडियो है, ठीक है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। 1 महीना पहले का वीडियो है, 33,000 पद है टीजीटी में। और ये पीजीटी का वीडियो जिसमें मैंने पूरा ऑफिशियल सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया और इसी तरीके से पीआरटी का भी सिलेबस डिस्कस किया है। तो तीनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन वीडियो को देख करके आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बेसिक डिटेल्स बताई थी। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो आज शाम तक हो सकता है आपके चैनल पर मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर इसकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज के आपको लिंक मिल जाएंगे। बिहार प्राइमरी टीजीटी पीजीटी सभी के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास, बेहतरीन टेस्ट सीरीज हैं।
फ्री डेमो भी अवेलेबल है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी, और हमारे एप्लीकेशन का एग्जाम प्रिपरेशन बाय एवीटेक, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।